हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट कवर करना है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इंडिगो के साथ। इंडिगो तो रोज़ का अपडेट रहता ही है, इसका आपको पता ही है क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। इंडिगो की अगर हम लोग बात कर ले तो आज के दिन अगेन गिरावट देखने को मिली। कल के दिन की अगर बात करें, पहले तो खबर यहाँ पे आ गई थी कि सरकार ने 5% इनके जितने भी फ्लाइट्स है वहाँ पे कट लगा दिया, मतलब उतने फ्लाइट्स तो उड़ेंगे नहीं तो इनको नुकसान होगा। एंड बाद में 5% हटाकर उन्होंने 10% कर दिया। ऑब्वियसली ये इंडिगो के लिए खराब ही खबर थी एंड एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे पिटाई यहाँ पे हो सकती है, ऑलरेडी पिटा हुआ था और पिटाई हो सकती है। और वही चीज़ आज के दिन देखने को मिल गई कि इंडिगो का स्टॉक वापस हम लोग को 3-4% के आसपास रफली गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप में आप सभी लोगों को पता ही है कि अदानी एंटरप्राइज ने लगभग 25,000 करोड़ के आसपास का राइट इशू लाया था। फाइनली ये फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, वो तो हो ही जाएगा भाई, इतना बड़ा ग्रुप है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, बट जब ये राइट इशू लाया था तभी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि यस काफ़ी भारी डिस्काउंट के ऊपर ये राइट इशू यहाँ पे लाया गया था। ऑब्वियसली राइट इशू में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जो ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उन्हीं को ये राइट दिया जाता है कि बॉस अगर आपको हमारी कंपनी पे ट्रस्ट है, इसीलिए तो आपने निवेश किया है। अगर आप और शेयर्स खरीदना चाहते हो तो चलिए हम आपके लिए स्पेसिफिकली ये डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि बाहर के लोगों के लिए नहीं होगा। ये पूरी तरीके से हम लोगों को ये चीज़ें सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बीएसई। यस, बीएसई को लेकर सर बीएसई यहाँ पे गिर रहा है। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे बताना चाहूँगा, कोई बीएसई सिर्फ अकेले नहीं गिर रहा है। बीएसई के साथ साथ एमसीएक्स, एंजल वन, उसी के साथ साथ सीडीएसएल, मतलब जितने भी मार्केट रिलेटेड जो कंपनियां हैं सारी स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला। और रीज़न बहुत ही सिंपल है भाई, बाजार में जो लाल निशान यहाँ पे छाया है, एंटायर कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो भी हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने देखा है, जस्ट एक फ्लो वाली चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर तेज़ी अगर आ जाती है इनमें तो सब एक साथ भी बहुत बार हम लोग को भागते हुए देखने को मिला। एंड वाइस वर्सा जब गिरावट होती है वह इम्पैक्ट भी इन स्टॉक्स के ऊपर इजीली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बार बार ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है, शायद से आगे भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो टाटा लेक्सी। यस, टाटा लेक्सी को लेकर काफ़ी लोगों ने कमेंट किए सर इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्या इशू है? अगेन दोस्तों सेम वही चीज़, या ऑब्वियसली ये एक मिड कैप साइज़ की कंपनी है एंड मिड कैप में तो ऑलरेडी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कोई बात सिर्फ टाटा लेक्सी तक सीमित नहीं है, बहुत सारे मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज की धज्जियां उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सभी के ऊपर वो दबाव हम लोग को क्लियर कट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सभी एक साथ ही हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है, इंटरनल कारण नहीं कि हाँ भाई ये कुछ ऐसा इशू यहाँ पे हो गया है जैसे कि काइंस टेक में हम लोगों ने देखा है, ऐसी कोई चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सुजलॉन टेक्नोलॉजीज, ये सुजलॉन टेक्नोलॉजी नहीं, सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यस मोतीलाल ओसवाल ने इनके बारे में अच्छी कमेंट्री यहाँ पे दी है। ठीक है, ये कल के दिन ही हम लोग को ये अपडेट देखने को मिला, ताकि 43% तक और यहाँ पे ऊपर जा सकता है अकॉर्डिंग टू द मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, बट फिर भी आज के दिन सुजलॉन हम लोग को गिरावट ही देखने को मिली। अगेन सेम वही चीज़ है, जब बाजार में पैनिक आता है ना दोस्तों, तो हर जगह पे आपको वो पैनिक ईजिली देखने को मिल जाता है। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल कोविड का भी पकड़ लो। अब कोविड में भी जो गिरावट थी, ठीक है, कितने सारे कंपनियां तो ऐसी ही गिरी थी, मतलब बाकी हर कोई बेच रहा है तो हम भी बेच रहे हैं। वैसी चीज़ हम लोग को देखने को आप मिल रही है। तो इसी चीज़ का इंपैक्ट इन हर किसी कंपनीज में देखने को मिल रहा है। तो कमेंट सेक्शन तो ऑलरेडी भर चुका है भाई बहुत सारे कंपनीज के नाम को लेकर। देखा गया तो सब में हम लोग को यही पॉइंट देखने को मिल रहा है कि सब एक साथ गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मैक्सिमम आज के दिन तो बहुत सारी कंपनियां हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, तो इसमें ये सारी कंपनियां हम लोग को कवर होते हुए देखने को मिल जाती है। यस, अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे काइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर। यस, काइंस टेक्स की अगर हम लोग बात कर ले तो बड़ा खेल यहाँ पे चल रहा है। पहले तो कोटक की रिपोर्ट आई, ज़बरदस्त हम लोग को स्टॉक यहाँ पे टूटते हुए देखने को मिल गया, फिर और टूटा, फिर और टूटा। एंड येस्टरडे की अगर हम लोग बात करें, कुछ क्लैरिफिकेशंस निकल कर आए। पहले कुछ ब्रोकर्स ने बोल दिया कि ठीक है भाई यहाँ गिरा है, अब लगता है नहीं कि मतलब और ज़्यादा यहाँ पे गिर सकता है अकॉर्डिंग टू द उनकी रिपोर्ट के हिसाब से। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, कुछ काइंस टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ रूमर्स भी हम लोग को देखने को मिले थे कि ऑडिटर यहाँ पे रिज़ाइन, मतलब उनको निकाला यहाँ पे जा रहे, चेंज किया जा रहा है, पर बाद में उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। और जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, हम लोगों ने येस्टरडे हम लोगों ने देखा कि काइंस टेक में काफ़ी अच्छे से हम लोग को ऐसे हरे कैंडल स्टिक्स के साथ अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। बट आज के दिन की अगर बात कर ले तो अगेन काइंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिली। एंड गिरावट कोई 4-5% की नहीं, 10% से ज़्यादा की गिरावट काइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग को वापस दोबारा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और ये गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो गिरावट के पीछे का रीज़न है दोस्तों अगेन यहाँ पे कोटक की रिपोर्ट।
मतलब देखिए, पहले कोटक ने रिपोर्ट निकाली तो वो गिरा, फिर कायंस टेक्नोलॉजी ने क्या कर लिया, खुद का क्लैरिफिकेशन सामने रखा कि भाई आपने जो भी बातें बोली है उनमें से 6 में से 5 बातें तो उन्होंने खारिजी कर दी। उन्होंने बोला चलो एक पॉइंट तो ठीक है, हमारे ओर से वो डिस्क्लोजर से रिलेटेड वो चीज़ें रह गई, वो उसको हम सुधार देंगे। सो वो क्लैरिफिकेशन देने के बाद अब वापस कोटक की हम लोगों को रिपोर्ट देखने को मिली, एंड ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कोटक उनका जवाब को लेकर सेटिस्फाइड यहाँ पे नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, इनके जो टारगेट्स रहते हैं, ठीक है, वो भी उन्होंने यहाँ पे कट कर दिए, ठीक है, डाउनग्रेड भी यहाँ पे कर दिया। ईपीएस अर्निंग्स को लेकर भी उन्होंने निचला स्तर यहाँ पे दिखा दिया कि ये इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं करेगा। एंड सिर्फ अकेला कोटक ने, आप देख सकते हैं नमूरा की भी अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने भी इनका जो टारगेट है, पहले तो मतलब 8478 की बात की थी, वो अब उन्होंने कितना कम कर दिया, 5454 करके, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग बात कर ले, कोटक ने भी क्या कर दिया, पहले 6180 की बात की थी, अब 4150, मतलब दोनों ने यहाँ पे टारगेट्स को यहाँ पे कट किया है। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिले। और खास करके जैसे मैंने कहा कि कोटक की एक और जो रिप्लाई रिपोर्ट आप यहाँ पे जैसे भी चाहो कह सकते हो, जो आज के दिन वेडनेसडे के दिन ही देखने को मिली है, कि उन्होंने क्या बोला है कि सर्टन एस्पेक्ट, कुछ जो पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है, स्टिल अभी भी अनक्लियर है। मतलब कायंस ने जो रिप्लाई दिया है उस चीज़ को लेकर कोटक यहाँ पे सेटिस्फाइड यहाँ पे नहीं है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी ने कुछ गाइडेंस दिए है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगा। सो उन्होंने बताया कि नहीं, ये काफ़ी रिस्की लगता है, मतलब इन शॉर्ट उनको ऐसा लगता है कि ये अचीव होना काफ़ी मुश्किल है, ये प्रैक्टिकल उनको यहाँ पे लगता नहीं है अकॉर्डिंग टू द कोटक। सो कोटक के इस बाद में एक और रिपोर्ट के चलते, एक और रिप्लाई के चलते कायंस टेक्नोलॉजी में वापस हम लोग को आज के दिन क्या देखने को मिल गया, 10% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये फाइटिंग तो यहाँ पे चल ही रही है। अब ये तो कायंस टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस ही बताएगा कि कौन सही जा रहा है और कौन गलत जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो दावे यहाँ पे किए हैं कि इतना जंप हम लोग दिखाएंगे, कमबैक यहाँ पे करेंगे, सो वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर वो कर दिया सो कायंस टेक्नोलॉजी जीत गया, आप ऐसा कह सकते हो। एंड अगर नहीं हुआ तो कोटक ने जो बोला है वही सही है, आप ऐसे ही यहाँ पे कह सकते हो। और इसी चीज़ को लेकर दोस्तों, जो बात कोटक ने यहाँ पे क्या बोली कि परफॉर्मेंस को लेकर, कि इतना लगता नहीं है कि कुछ खास परफॉर्मेंस होगा। एंड अल्टीमेटली इसी चीज़ को लेकर बाकी के भी जो ईएमएस से रिलेटेड जो स्टॉक्स है, मतलब डिक्सॉन टेक की अगर बात कर ले, अंबर एंटरप्राइज की बात कर ले, ये भी हमें 9-10% तक गिरते हुए देखने को मिले। और कायंस टेक्नोलॉजी जब से गिरना स्टार्ट हुआ है, इनमें भी वो गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब कुछ एलिगेशंस कायंस के ऊपर तो उन्होंने लगाया है, बट कुछ कुछ चीज़ें परफॉर्मेंस को लेकर भी उन्होंने बोला है कि, एंड वो जो परफॉर्मेंस है उसमें तो ईएमएस वाली बाकी की कंपनियां भी आ जाती है। सो मार्केट को डाउट लग रहा है कि क्या ये परफॉर्मेंस, मतलब उस प्रकार से ये कंपनियां डिलीवर कर पाएगी जो जो दावे इन्होंने यहाँ पे किए हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर ये पूरा सेगमेंट में हम लोग को सेम चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है। जैसे मैंने कहा, ये तो आपका जब नंबर्स निकल कर आएंगे तभी पता चलेगा कि आपने जो दावे किए हैं वो खोखले थे या सच थे। देन अगर हम लोग बात करेंगे अभी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, आप सभी लोगों को पता ही है, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होना। सो आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका की टीम यहाँ पे आई हुई है, 2 से 3 दिन का ये दौरा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड फिलहाल अगर हम ट्रेड डील को लेकर अगर बात करें तो पीयूष गोयल जी की ओर से एक स्टेटमेंट देखने को मिल चुका है, एंड सामने अमेरिका की ओर से भी एक स्टेटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो पीयूष गोयल जी को जब भी वो यहाँ पे आ ही जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनको ये सवाल पूछा जाता है कि ट्रेड डील को लेकर आप क्या कहोगे। सो उन्होंने बताया कि हाँ, मूविंग टुवर्ड्स अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक ठाक यहाँ पे चल रही है चीज़ें, हम लोग यहाँ पे बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। वो तो हम जो इसके पहले भी सुने थे वही यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं होगी वो डायरेक्टली बोल नहीं सकते, ठीक है। बट येस, अमेरिका की ओर से जो हम लोगों को रिप्लाई देखने को यहाँ पे मिला है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। सो अमेरिका ने यहाँ पे क्या बोला है कि इंडिया ऑफर बेस्ट वी हैव एवर रिसीव्ड, ठीक है, सेज यूएस ऑन अ ट्रेड डील। मतलब अलग अलग हम लोगों को ट्रेड डील से रिलेटेड ट्रेड टॉक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड जितने भी ट्रेड टॉक हुए हैं, सो ऑब्वियसली आपको सामने वाले को कुछ तो देना पड़ेगा, वो भी आपको कुछ यहाँ पे देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द यूएस उन्होंने ये कहा है कि अभी तक जितनी भी चीज़ें इंडिया ने ऑफर की है उसमें से सबसे बेस्ट अभी तक का ऑफर हम लोग को देखने को मिला है। सो ये काफ़ी अच्छी बात हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिली है। अभी तक कोई ट्रेड डील फाइनलाइज तो नहीं हुई है, बट यस, ये एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव टोन तो फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप जरूर कह सकते हैं इस प्रकार के पॉजिटिव टोन इसके पहले भी यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो इसके ऊपर बाजार क्या रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर चांसेस तो काफ़ी कम ही नज़र यहाँ पे आ जाते हैं, बट चलिए एटलीस्ट ये एक अच्छी बात तो हम लोग को जरूर देखने को मिल रही है। देन गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले, गिफ्ट निफ्टी 4:30 बजे वापस ओपन यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे आके रुका हुआ था, वहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा हम लोग को ऊपर तो खिसकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है, मतलब खबरें तो यहाँ पे आती जा रही है। एक अच्छा पॉइंट आप ज़रूर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि चलिए थोड़ा सा एक अच्छा, मतलब
अच्छा सिग्नल तो यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। अब इंतजार तो यही करना पड़ेगा कि फाइनल अनाउंसमेंट यहाँ पे कब होता है, एंड शायद से फाइनल अनाउंसमेंट इतना जल्दी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यही मंथ के अगर आखिर में हफ्ता जो रहेगा वहाँ पे अगर हुआ तो ठीक है, ठीक, उसी पे ही मतलब सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बातचीत करेंगे यहाँ पे लगता नहीं है वो फाइनल यस बोलेंगे, वो वापस अमेरिका में चले जाएंगे एंड वहाँ पे चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।